नजरिया लागे नहीं कहीं को नजरिया लागे नहीं हाय हाय रुक क्यों गई? ताल दीजिए ना। ये किस्सा हमने गढ़ा जरूर है, पर इसके किरदार ऐसे हैं जो 18वीं सदी के आसमान में टूटे हुए तारे की तरह चमके तो फिर तारीख के पन्नों में बंद से हो गए। 18वीं सदी का हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत का तिनका तिनका हवा में बिखरने लगा है। बंगाल, अवध, दक्कन,
लगभग आज़ाद ही समझे। मराठे, पठान, जाट, सिख, अफगान और अब अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान पर अपना दबदबा कायम करने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है। वजीर इमादुल मुल्क के डर से बादशाह शाह आलम भाग खड़े हुए हैं। अब दिल्ली में कोई हुक्मरान नहीं। तभी एक दिन कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता ये धुआं कहाँ से उठता है। जैसे कोई जहां से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है।
जो देखा, इस जमाने का जो देखा तो है उल्टा इंसाफ। गुर्ग आजाद रहे और होश सुभान ठहरे। अब खराबा हुआ जहानाबाद, अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर। ये कौन था मुर्तजा खान, शान से यूं बातें कर रहा है? ये दीवाना शायर मीर मालूम होता है वजीर आलम। आजकल सल्तनत पे तंज कसने और हम जैसे की तौहीन करने की रिवायत से बढ़ गई इन लोगों में। क्यों ना छीन ले इनके ये कलम, क्यों ना फाड़ दे इनके दीवानों के सफे और ठूस दे इनके मुंह में। इससे पहले कि लोग सुने, तख्म कर दो नवाजों को खान। लफ्जों की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आज ये मजाक उड़ाएंगे, हक पाकेंगे। इन पे नजर रखो खान, ये पागल शायरी क्यों ना लगता हो। हुजूर, इसे आपका इस तरह शहर में अकेले निकलना मुनासिब नहीं है। तख्त दिल्ली के दावेदार न जाने कब बात कर दें। कौन क्या कर लेगा, वैसे भी सबको यह पता चल गया है कि हुकूमत उस भगोड़े शहंशाह शाह आलम की नहीं, बल्कि हमारी है। और फिर मराठे हमारे साथ है और पठान बहुत दूर। और रही बात इन जाटों और सिखों की, ये सल्तनत को चुनौती दे, खाक में जाएंगे। लेकिन ये अंग्रेज कंपनी, उनके मंसूबे हमसे परे है खान। कहते हैं कि कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बंगाल और दक्कन में देखो कैसे पंजे गाड़ दिए इन गिद्धों ने। खबर है कि शहंशाह शाह आलम सानी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर पटना शहर की अंग्रेजी टोली में खासी तबाही मचा रखी है। क्या? समूह नाम का एक बड़ा फिरंगी सिपाही है जो अपने वतन में खासी तबाही मचाकर हिंदुस्तान भाग आया है। निहायत ही जालिम और लालची है सब। जिस जानिब पैसे की खनक ज्यादा हो उस जानिब चला जाता है। सुना है पटना शहर में उसने खुद अपने हाथों से 40 अंग्रेजों का कत्ल किया है। कैसे खान, कैसे? तो तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि शहंशाह पंजाब में है, फिर वो पटना में कैसे? हुजूर, ताज्जुब की बात तो ये है कि उससे भी कुछ दिन पहले हमारे जासूस की खबर लाए थे कि शहंशाह दक्कन की तरफ निकले हुए। इस मुंह से कहें शहंशाह कहाँ है, कब दिल्ली आएंगे, इस बात का हमें कोई इल्म नहीं। हमारे जासूस जो भी खबर बाहर से लाते हैं, दिल्ली आकर वही खबर गलत निकलती है। गलत? तो ये बात हमारे नजर में पहले क्यों नहीं आई खान? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? रहम हुजूर, रहम। सच तो ये है कि
खास खबरी है शहंशाह के वारिस शहजादे मीर जवाबक बहादुर का, जो तक शहंशाह की हर खबर पहुंचाता है। और ये शातिर शहंशाही जासूस पूरे दिल्ली शहर में खबरें और अफवाहें भी फैलाता है। हमारे जासूस तक इसकी बातों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। नहीं नानी, हमें शहंशाह की असली खबर नहीं, वो कहाँ है और क्या कर रहा है। नहीं खान नहीं, जाओ ढूंढ कर लाओ उस खबरी को और लटका दो खाल खींच के चांदनी चौक के कोतवाली से, वरना तुम्हारी गर्दन हमारी शमशीर। हुजूर, पिछले 3 महीनों में हमारे तकरीबन 15 मुखबिरों को किले के जासूसों ने पकड़कर तहखाने में डाल दिया है। पकड़े जाने से पहले हमारे जासूस कह रहे थे कि शातिर शहंशाही जासूस दिल्ली शहर की गलियों में आम लोगों के बीच अपनी जासूसी का जाल फैलाए हुए है। अगर ये बात सच निकली तुम्हारी नाकामी है खान। जाओ पर्दाफाश कर लो उस जासूस का, वरना हुजूर, गुस्ताखी माफ। जिस शहंशाह को हम कल तक अपनी वालिद की तरह नहायत ही कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही शहंशाह जब इस तरह उलझा रहे हैं। बंद करो अपनी ये बकवास। शहंशाह, कल तक वो दर दर भटक रहा था, ना फौज थी उसके पास, ना रकम, ना कोई साथी या वफादार, बस था एक खोखला किताब शहंशाह। फिर ये कैसे खान? सारे फसाद की जड़ वो शहजादे जवाब वक्त है, जिनकी दिमाग और तलवार का पूरे हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं। क्या? सिवाय आपके हुजूर। वक्त तक तो हमारे बीच में खड़ी है ये दीवार। बहुत बने रहे हम वजीर, और बादशाह की तरफ हमारे कदम बढ़ा चुके हैं, समझे? हुजूर, तब तो आपका ही क्यों ना हम शहंशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कब्जा कर लें तख्त पर। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा आपको? अगर हम अकेले इस तख्त के दावेदार होते तो क्या था? जब तक शहंशाह नाम कर इसे खत्म किए बगैर तख्त पे बैठ नहीं सकता। और शहजादे जवाबत के होते हुए तख्त की मंजिल और दूर होती जा रही है। इसीलिए खान, इसीलिए कैसे भी हमें शहजादी कमजोरी हाथ लगे तो हम अपनी जान ताजा करें। जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है ले आओ जासूस को हमारे सामने। या अल्लाह, माफ कीजिए, अंधेरे में दिखी नहीं आप। हम एक महफिल से लौट रहे थे, न जाने कहाँ खो गया वो मशाल। खो गया? आज ये खोया है, कल कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। यही तो है बीवी वर्दी का दौर। आप कौन है, क्या है, कब है, क्यों है, ये सारे सवाल बेमानी है। खबरें तहरीर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं। सुबह खबरी सुना था, हमारे दीदार करने वाले अक्सर शायर बन जाया करते। आज देख लिया। वैसे ये काले कपड़े, ये चादर, कहीं आप लाल कुआं वाले दरवेश तो नहीं? वही जो हमारे दर्जी हुसैन मियां की दुकान पे बैठे रहते हैं। लाल कुआं? लाल?
आपके जबान से तो सुर ज्यादा अच्छा मालूम होता है। सुर? वो रंग है जो अगर गहरा हो आपके फोटो का है, और हल्का तो देखो कैसे लाल सुराहीदार गर्दन से लाकर जी, लेकिन लाल रंग लहू का भी तो होता है। और यही तो इस दौर की नाकामी है कि जो हमारे रगों में बहना चाहिए वो आज दिल्ली की सड़कों पर आम है। और देखो किस तरह से लाल कफन उड़ा रही है दिल्ली पर नफरत, लालच, अट्टहास। एक रास्ता गालिबन उस तरफ फरमाना। फरजाना जी, देखिए इस तरह खुलेआम हमारा नाम कोई नहीं लेता पूरे शाहजहानाबाद में। अब ये नाम तो वजूद पे इस तरह से लिखा जा चुका है कि इस नाम का कोई और भी मिल जाए तो एक पल के लिए दिल धड़क सा होता है। तो ये बताइए कि आज तक आपने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? किसी मियाँ की दुकान पे हम तो आते रहते हैं वहाँ, कभी आप होते हैं कभी नहीं, पर जब आप वहाँ होते भी हैं ना तो हमारी तरफ तो देखा भी नहीं। हमने कब चाहा था कि आम तुम्हारा नजारा हो जाए, बस एक झलक मिल जाए, कोई नाखून का गुजारा हो जाए। जी सुनिए, आपके दीदार तो कभी नहीं हुए, पर ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको जानते हैं? क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? कौन कहता है कि नहीं मिलती? कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? रोज ही तो मिलते हैं, बस बात नहीं। अच्छा, तो कहाँ मिलते हैं हम लोग रोज यूं ही? आंखें बंद कर लेता हूँ तो ये मंजर साफ साफ नजर आता है। कभी जामा मस्जिद टूटती गिरती सीढ़ियों पर, कभी वहाँ मोड़ में हलवाई के वहाँ पिस्ते की बर्फी के मोल भाग करते, कभी चांदनी चौक की चश्मे में अपने आप को निहारते हुए, या फिर कटरा नील में रंगरेज के छींटों से बचते बचाते। हमारी नजर में तो तुम हर जगह हो फरजाना, तुम तो खुदा। ये सब तो हमारी सबसे पसंदीदा जगहें हैं। फकीर मियाँ, कहीं आप हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? लिल्लाह, फकीर तो खुदा की राह पर चलता है। वो है हमारे साथ साए की तरह, दिल की जिद है, नजर भी है। शायद ठीक ठाक कर लेते हैं हम। महज ठीक ठाक। हाँ, अब कहाँ हमारे उस्ताद ऊंचा चेला के नींव तकी नींव, और कहाँ हुसैन मियाँ की ड्योढ़ी पे बैठा फकीर। फकीर मियाँ, कहीं आप शायर बनने के ख्वाब तो नहीं देख रहे? ऐसा भी कभी हो कि जिसे मैं ख्वाब में देखूं, जागू तो वही ख्वाब की ताबीर। जागे तो आप अभी, लेकिन आपके ख्वाबों में कौन आता है कौन नहीं, ये हम क्या जाने? है एक खूबसूरत भला, जिसकी आवाज, जिसके अंदाज, जिसकी हुस्न पूरी दिल्ली को लूट रखा है। खूबसूरत तवाइफ पे नहीं लुट सकती फकीर मियाँ। और दिल्ली के तख्त के ख्वाब देखने वाले याद तो कैसे लगा कि हमारा इशारा आप ही की तरफ है। देखो दिल्ली के सारे खूबसूरत चेहरे तो नहीं जमा है, लेकिन सच बात तो ये है एक चेहरा आप ख्वाब नहीं सजाते फकीर मियाँ। गलत बात। याद करो, कुछ ही साल पहले की बात है। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह यहीं इन्हीं गली कूचों में आए थे और बना के ले गए थे अपनी मोहब्बत को अपनी बेगम। कुत्सिया बेगम का नाम तो सुना होगा तुमने? कुत्सिया बेगम? और अगर फकीर की बात पर यकीन हो, इत्मीनान हो, कोई आएगा जरूर और ले जाएगा तुम्हें भी यहाँ से बहुत दूर। मान लेते हैं आपकी बात। तेरा इंतजार
जिस फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने, बारहा तेरा इंतजार किया किसी खास ढंग। शायद कोई लेने आ रहा है। सब दीजिए, फिर मिलेंगे। हाँ, ख्वाब देखना मत। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब हस्ती अपनी हबाब की सी है। पंखुड़ी एक गुलाब सी की है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है।
मनिद ग म निद मनिद सानी निसाद मनिद मारे निद सा बार 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 उसके दर पे जाता हालत अब इस तराब की सी है हस्ती अपनी बाब की मीर नीम बाज आँखों में सारी बस्ती शराब की सी है सारी बस्ती शराब की सी है ये ख्वाहिश शराब की सी है हस्ती अपनी हवाब की सी है देखिए क्या जच रही है। इतना जज लिया हुसैन मियां, तुम पहन क्यों नहीं लेते? नाम दीजिए, आप नाम दीजिए। जरूर लीजिए ना। छोड़िए आप। नहीं वाला मेरा, नहीं ये वाला मेरा है। नहीं 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 शोर ना मचाओ। नाप इधर की उधर हो गई तो कमर का सीना सिल जाएगा। फिरना भेजना नब्बन पहलवान को हमारी मरम्मत करने के लिए। नब्बन पहलवान वो तो अपने गांव में छत पर खड़े कबूतर उड़ा गया होगा। वैसे भी इसका सीना कमर सब एक ही तो है। क्यों कहेगा शाह? अपनी बात पर छोड़ो नन्हे के अब्बू। वैसे भी जब ये आती हैं हमारी दुकान के सामने दंगे हो जाते हैं। इन सबों के दीदार के लिए अलग अलग उम्र के लौंडे खड़े मिलेंगे हमारे दरवाजे पर। अल्लाह का खैर रखो तुम सब, मिल जाएंगे ईद पर कपड़े। पिछली ईद भी यही कहा था तुमने खाला। 1 साल हो रहा है उसको भी खाला। तुम तो निकल चलो हज को, उम्र जो हो चली है। खाला होगी तेरी अम्मी। अब देखो मुंह ना खुलवाओ तहमीना क्या कचा। मुंह ना खोलना वही था, पान जो ठूस रखी है। कपड़े लेकर कहीं और चले चीजें यहाँ से ना हो। सोच लो भैया, हर दिन का गोश्त बंद हो जाएगा और इस मोहल्ले में औरों की तरह चले चबाएगी बुढ़िया। हिम्मत तो देखो लौंडी की। बुढ़िया होगी तेरी अम्मी। दिल्ली के सबसे मसरूफ दर्जी की बीवी यूं ही नहीं है। मौत भी आ जाए तो 2-4 काम निपटा के ही जाएंगे। तो क्या है? वैसे भी हुसैन मियां ठीक लूट रहे हो। लूट रही हो? शरारे की सिलाई 2 रुपए और कढ़ाई के अलग।
चौक पे कोई पकोड़े ढूंढना तल रहा हूँ। हाथ का काम है, हाथ का। बारीकी देखो देखो। वैसे हमने लूटने पे कुछ लिखा है, सुनाए? इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा कि गैरों की बारी ही नहीं आई। अल्लाह का खैर रखो नन्हे के अब्बू, किसने लूटा आपको? अरे चुप भी करो खाला। मियाँ और सुनाइए ना कुछ। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता हूँ, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता हूँ। ये सुई धागे की बदौलत जीता हूँ, पर फिर भी गहरी मोहब्बत की आस रखता हूँ। मोहब्बत? किससे मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? जरूर इन चुड़ैलों ने कोई जादू टोना किया होगा। बना दे तुझे भी काला कौआ, के करती रहती है, चुप भी कर खाला। वैसे हुसैन मियाँ, आपकी शायरी में तो जवानी बरकरार है। आइए ना कभी आपके कोठे पर। थू है इन दोनियों पे, किसी का लिहाज नहीं। नन्हे के अब्बा बुजुर्ग लगते हैं तुम्हारे, बुजुर्ग। अच्छा तो तू ही आ जा ना खाला। जिन ले जाए तुझे, जिन खा जाए तुझे। कोठे में मुख्तलिफ दिलचस्प तजुर्बे देखने और महसूस करने को मिलेंगे। देखना क्या महसूस कर। लाहौल मिला कुबर। हाय हाय बेशर्मो, शैतान तुम्हारी जबान खींच ले। कैसे एक बुजुर्ग आदमी का मजाक उड़ा रही हैं। अरे खाला, वो तो चल बुजुर्ग ठहरे, तेरे मर्ज की भी दवा है हमारे पास। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम। क्या बात है? ये शख्स बोलता भी है। आखिर ये शख्स है कौन और इनको यहाँ क्यों रखा है आपने मियाँ? कई महीनों से देख रहे हैं, पड़ा रहता है दुकान के कोने में। हम सब तो इसे गूंगा समझी थी। अरे हमने कही थी इससे, ये नाम नहीं बताओगे अपना? ऐ तो कहने लगा हमारा कोई नाम नहीं है, ये यूं ही लाल कुएं पे पड़े रहते हैं। आधा हमने भी बोल दी इससे, हम नजीब हुसैन तो तुम लाल फकीर हुए मियां। बस अल्लाह का करम है कि हाथ साफ है इसका कढ़ाई के ऊपर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बोलता कम है, हुसैन मियाँ की मदद भी कर देता है। हमने तो कह दिया मुफ्त में तो हम काम लेंगे नहीं, सो कभी कभार तो रोटी दे देते हैं। अब दर्द तो हमसे किसी का देखा नहीं जाता। आय हाय वहीदा बेगम, नजर ना लगे कितना बड़ा दिल है आपका। अदरवर्ड्स हुसैन मियां, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम सबको सलाम। मीर तकी मीर का। आइए मीर साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये लो शायर दिल्ली के, अब इनके लिए भी शरबत बनाना पड़ेगा। इन कमबख्तों ने वही बदमाली शुरू कर दी। जब बड़े बड़े लफ्जों में दर्जी लिखा हुआ है, और क्यों चले आते हैं यहाँ मियाँ? भाई वाह, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और यहाँ तो तरह तरह के फूल अपनी खुशबू फैलाए हुए। अब खुशबू है तो महकाएंगे भी। भाई वाह, वाह, क्या बात। यकीनन। वैसे मीर साहब, आपके आने से महफिल का रुख कुछ बदल गया है। मजाक उड़ा रही है मोहतरमा हमारा? अरे चलिए, इस बहाने आपने हमसे बात करने की गुस्ताखी तो की। वैसे सकीना बीबी, कल ही जिक्र हो रहा था आपका, वो हकीम साहब की हवेली पर। ज़हनसी, जो उस महफिल में इस नाचीज का जिक्र तो हुआ। सकीना, जरा इनसे। जी आका। मीर साहब, जिक्र
रकम अदायगी भी तो बनती है। रकम अदायगी? पर ऐसा तो ना सुना था पहले कभी। चलिए बातें मत बनाइए, निकालिए पेशगी। चलिए चलिए निकालिए, वरना खोल दे आपका कच्चा चिट्ठा। लाहौल बिला कुव्वत, बड़ी जालिम है आप। कम से कम एक गरीब शायर को तो बख्श दिया। लीजिए रकम अदायगी का नाम। या अल्लाह, बस इतनी सी पेशगी? 1 2 3 4। मीर साहब, आपकी ये जरूरत शायद आप ही के काम आएगी फकीर मियाँ। ठीक है खानम, ये किसने फेंका है पत्थर धड़कते शोलों पर? ये किसने फेंका है पत्थर धड़कते शोलों पर? शरारे हो के जुदा आग से सिमटने लगे। अरे मुकर्रर, ये किसने फेंका है पत्थर धड़कते शोलों पर? ये किसने फेंका है पत्थर धड़कते शोलों पर? शरारे हो के जुदा आग से उछलने लगे। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह, क्या जमाना आ गया। फकीर पढ़े शेर और मीर तकी में चुप। मोहतरमा, ये किसने फेंका है पत्थर धड़कते शोलों पर? शरारे हो के जुदा आग से यूं उछलने लगे। तो मेरे सीने पर अब भी बहुत जगह है जनाब, मेरे सीने पर अब भी बहुत जगह है जनाब, मगर तुम्हारे ही तरकश में तीर घटने लगे। क्या बात है। इसे चिराग का रुतबा कहूं या रुआब कहूं, इसे चिराग का रुतबा कहूं या रुआब कहूं, हवा के पर मेरी दहलीज पर सिमटने लगे। बहुत बढ़िया। हवा के पर मेरी दहलीज पर सिमटने लगे। तो हुए हैं शहर बदर हम मगर, हुए हैं शहर बदर हम मगर, खुदा न करे मकान धंसने लगे और जमीन पलटने लगे। क्या बात है। हमने भी बना लिए किनारे पे मकान, हमने भी बना लिए किनारे पे, न हो ऐसा कि किनारे की रेत कटने लगे, न हो ऐसा कि किनारे की रेत कटने लगे। भाई वाह, भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े अरसे बाद किसी का कलाम सुना जो इस कदर खूबसूरत है। लेकिन क्या है ये? मीर तकी मीर के कलाम के आगे। सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। बहुत खूब। मीर साहब, अब इस सारे आलम में आपके अलावा कुछ और भी तो शायर हैं। दिल्ली तो हमारे लिए पूरा जहान है बीवी, और ऐसे तो कई शायर आए और गए, फिर ये तो फकीर आदमी है, आज यहाँ है कल पता नहीं कहाँ है। मीर साहब, वैसे आपके घर भी सलामत है, वरना कल तक का गूंगा फकीर आज गजल पढ़ा है। वाह वाह मखवी वाह, एक छुपा हुआ हीरा। मक्खी 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 मक्खी। हुसैन मियाँ, मीर साहब ने मख्फी कहा, मख्फी। मक्खी मक्खी कर रहे हैं। बड़े आए शायर बनने वाले। हम भी तो वही कह रहे थे। एक गर्दी के माहौल में कहाँ हीरे जवाहरात की बात किए जा रहे हो मीर साहब? पहेलियां मत बुझाया कर। हुसैन मियाँ, कैसा दौर और कैसी पहेलियां? आप क्या समझाएं आपको? एक कोठे में रहने वाले एक शहर का हालात क्या समझेंगे? अच्छा, हाँ, कोठा तो जैसे 7वें आसमान पे है। हम तो ना समझ है, आप ही समझा दीजिए हुसैन मियाँ। बाहर वालों की नजर दिल्ली के तख्त पे है, अब चाहे वो सिख हो, जाट हो या मराठे, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी तख्त पाने की कोशिश में ही लग रही है। दिल्ली में ठीक
भीख भी नहीं मिलती उन्हें आज, दिल्ली में भीख भी नहीं मिलती उन्हें आज, कल तलक था दिमाग जिन्हें ताजो तक। बस एक शहजादे ही है जो इन सब से अलग है, पर क्या जाने कब तक। हर ओर लूट कसोट कत्ल, यही तो आलम है। सही फरमाया हुसैन मियाँ। अब पटना ही देखिए। पटना? क्या हुआ पटना में? हमारे फूल वाली कपूर मियाँ कह रहे थे कि कोई फिरंगी है समरू, जिसने 40 फिरंगियों को अकेले ही मार गिराया। हाय अल्लाह। लेकिन हलवाई की दुकान पे सब कह रहे थे कि शहंशाह दक्कन में हैं। उस हलवाई की तुम तो रहने ही दो, तुम्हें देख के कुछ भी पक देता है ना। अब आप सब हमारी सुनिए। नवाब गुलफाम खान साहब ने हमें खुद ये बात बताई थी कि शहंशाह बीमार हैं और कश्मीर में आराम कर रहे हैं। हाय, बीमार तो हम भी थे कुछ रोज पहले, पड़े रहे बरकत आपा की गोद में रोते हुए। किस्मत तो देखो शहंशाह की, गर्मी के वक्त भी कश्मीर की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। दिल्ली शहर की आबो हवा ही कुछ इस तरह है, तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती है यहाँ पर। लेकिन वो हम मुशायरे के लिए जाते रहते हैं ना यहाँ वहाँ, कभी पटना, कभी लखनऊ, कभी आगरा, तो हमें इल्म है बाहर के माहौल का। मीर साहब, यानी सही खबर आपके पास है और बाकी सब अफवाहें। कितनी बार आजमाएंगे आप खानम जान, पहले भी तो आजमाया है आपने। जब सिख दिल्ली पर वार करने वाले थे, किसने खबर दी थी आपको कि अपनी टोली के संग निकल जाएं यहाँ से? सही फरमाया मीर साहब। तो हमारी यह बात भी सुन लीजिए, शहंशाह शाह आलम की मुलाजिमत करता है ये समरू, और जो शहंशाह के दुश्मन अब जो पर्दे के पीछे है ना, वो वहीं के वहीं छिपे रहेंगे। जो पर्दे में खुद को छुपाए हुए हैं, जो पर्दे में खुद को छुपाए हुए हैं, कयामत वही तो उठाए। बहुत कयामत वही तो उठाए हुए हैं। गौर फरमाइए फकीर मियाँ, वो अजब चीज है उसका कोई चेहरा तो नहीं, वो अजब चीज है उसका कोई चेहरा तो नहीं। एक पर्दा जो उठे दूसरा पर्दा नहीं। क्या बात। पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे। खूब रोते हैं फिर औरों को हंसाने वाले। बस लड़कियों, बस बंद करो अपनी बातें और शाम की महफिल की तैयारियों के बारे में सोचो। आज एक खास मेहमान आ रहे हैं फरजाना से मिलने। हुसैन मियाँ, फरजाना के कपड़े तैयार हुए? अरे हुसैन मियाँ, फरजाना के कपड़े? कौन से कपड़े, कैसे कपड़े? कल ही तो जरदोजी का काम खत्म हुआ है उसके ऊपर। क्या मियाँ? उसमें वक्त लगेगा, और वैसे भी आपको फरजाना को लाना पड़ेगा दुकान पे। वैसे आपा, आ कौन रहा है महफिल में? और इतने खास कपड़े क्यों बनाए जा रहे हैं उसके लिए? ओहो लड़कियों, कितने सवाल पूछती हो तुम। ये सारे सवाल तो हमारे समझ से बाहर। हम तो बीवी का हर हुक्म मानते बस। अब समय तो सारा फरजाना तो आपा की खास है। सभी खास मेहमान फरजाना के लिए आते हैं। हम सब एक तरफ और फरजाना एक तरफ। हम जिस बाजार में बैठे हैं तहमीना, फरजाना वहाँ का नायाब हीरा है, समझी? जी जी आपा। गुरूर तो देखो उस लड़की का, हमें बुला के कहने लगी खुदसिया बेगम की तरह उसे भी कोई शहजादा ले जाएगा। क्या? खुदसिया बेगम की तरह? चुप करो तुम दोनों। जलती हो ना तुम, जलती हो तुम फरजाना से, उसके हुस्न से, उसकी अदाओं से, उसके फन से। अल्लाह करे कोई नवाब उसे अपनी बेगम बनाकर ले ही जाए, और तुम दोनों जलती रहो उसकी किस्मत से भी। चले मेरी जूती, फरजाना की चमची। चुप करो तुम। ये क्या मजबा लगा रखा है आप सबने? कोई तकलीफ है किसी को किसी से? नहीं नहीं, वो आपा हम कह रहे थे कि। क्या कह रहे थे? वो आपा
बोलिए। यही कि वजीर आलम के सिपाही दिल्ली के कोने कोने में दिखते हैं। हाँ हाँ आपा, और कई बार कोठे के सामने आकर पूछताछ भी करते हैं। बीबी मैं कह रही हूँ यहाँ वजीर तख्त पाने की कोशिश में लग रही है और वहाँ शहंशाह फौज जुटाने में लग रही है। ऐसे में वजीर ये नहीं समझ पा रहा कि अपना कौन है और गैर कौन। पर क्या वजीर आलम को वफादारी नहीं दिखानी चाहिए थी अपने शहंशाह की ओर? वफादारी नाम का कबूतर तो कब से उड़ चला दिल्ली के छत से। ये दिल्ली, ये तख्ते दिल्ली का मामला है। यहाँ न कोई बाप है, न कोई बेटा, न कोई दीवान है, न कोई वजीर। सब के सब तख्त के दावेदार हैं और कल ये तख्त किसी का भी हो सकता है। तो क्या फिर दिल्ली का तख्त अब महफूज नहीं? अरे पिछले 50 साल में कब था? क्या मीर तू रोता है पामाली ये दिल ही को? क्या मीर तू रोता है पामाली ये दिल ही को? उन लौंडों ने तो दिल्ली सब सिर पे उठा ली। और चोर उचक्के सिख मराठे, चोर उचक्के सिख मराठे, शाह को गदा अज ख्वाहे हैं, चैन में जो है कुछ नहीं रखते, फिक्र ही एक दौलत है, फिक्र ही एक दौलत है। बहुत 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 बढ़िया। इस नाचीज से भी सुनिए जरा। इरशाद कहकशा बेगम। दिल और दिल्ली दोनों घर हैं खराब, दिल और दिल्ली दोनों घर हैं खराब, पर कुछ लुत्फ इस उजड़े घर में भी है। भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ लुत्फ इस उजड़े घर में भी। भाई वाह, बहुत बहुत। आज हमारे शेर शहर के चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। किसी ने सही कहा है वकील मियां, जब किसी शायर का कलाम बाला खाने की तवायफ और सड़क पे बैठा फकीर गाए तो उस शायर की मौत यकीनन नहीं हो सकती। तो एक तर्ज हमारी भी सुन लीजिए। हुसैन मियां तुम्हें ए मुसाफिर तू मोहब्बत ना कर ली, ए मुसाफिर तू मोहब्बत ना कर लीजिए, बहुत जालिम होती है ये दिल्ली वालियां। भाई हुसैन मियां मुसाफिर नहीं मुसहफी, हम कम से कम शायर का नाम तो ठीक से लिया। चलो चलो लड़कियों निकलो सबकी सब और शाम की महफिल की तैयारियां शुरू करो। बरकत, हम फरजाना के कपड़े तैयार करके लाते हैं। जी दीदी। बीवी मैं कह रहा था नमाज पढ़ने का वक्त हो रहा है, अब यूं ही सिलाई कढ़ाई में लगे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? वो हाथ तेज चलाने की कीमत। शुक्रिया बीबी, मैं तो यूं ही। वैसे हुसैन मियां, हाँ हुसैन मियां, तो भाई हमारे कपड़ों का क्या? नवाब आरिफ जाके यहाँ दावत है अगले हफ्ते। सुना है 5 लौंडियों के बाद लौंडा हुआ है उनको। अरे लौंडा उनकी बेगम को हुआ है, उनको नहीं। आपके कपड़े फकीर सिल रहा है, उससे ले लीजिए। फकीर सिल रहा है? भाई अजीब इंसान हो फकीर तुम। फकीर भी, शायर भी और अब कारीगर भी, इतनी खूबियां एक इंसान में। चलिए वहीदा बेगम, शरबत के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। मीर साहब, जाते जाते ये तो कहिए, नई दीवान लिख रहे हैं, सुनने में आया है। जी बस चंद अशार बचे हैं उसके। हुजूर आप हमें बुला लिया होगा। सहनसीब मुर्तजा खान, अब इस तंग इतनी छोटी सी दुकान में कैसे? बाद में
जान, आज हम तलाशी लेने आए हैं सबों की। क्या अब हमारी तलाशी लेंगे? तलाशी ना देने पे सर कलम करने का हुक्म है। तुम तलाशी शुरू करो। क्या कह रही है वहीदा? ये क्या कह रही है? चुप बोलता हूँ। जी हुजूर, हम वही करेंगे जो आप कहते हैं हुजूर। हम बहुत अच्छी तलाशी लेते हैं। ठीक है, शुरू करो। और सारे मर्द इस तरफ। ये फकीर मियां, ये लाहौर में लहूर, ये कैसी मुसीबत? ये क्या लिखा है इस कागज के पुर्जे पे? पानीपत में रोशनी है, सूरमा लगा लो कल दिल्ली में। कोई जासूसी कलाम मालूम होता है। इसका मतलब शहंशाह पानीपत में है, समरू के साथ कल दिल्ली आने वाले हैं। इसकी पोटली है ये। किसकी? फकीर, क्या ये तुम्हारी पोटली है? हुजूर, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया हुजूर। ये पोटली तो बतौर पेश की मीर साहब से मिली थी। लाहौर में लाहौर। माना हुजूर, ये पोटली हमारी है, पर हुजूर कोई कागज का पुर्जा हमने इसमें नहीं डाला। पर मीर साहब, आप ही ने तो कहा था कि आप मुशायरे में जाते हैं और वहाँ तरह तरह की खबरें। हाँ, ये पोटली तो तुम्हारी ही लगती है। अच्छा, दीवाने शायर मीर तकी मीर तो सुबह सुबह सल्तनत के खिलाफ कुछ भी बक रहे थे। तुम यो गद्दार जासूस, तुमने देखी थी ये पोटली इनके हाथ? जी हुजूर, ये इन्हीं के हाथ में थी जब ये इधर आए थे। फिर तवाइफों ने छीन ली, फिर फकीर की बस बस थी, फिर बस ले चलते हैं इसको खेमे में, खाल खींच के सच उगलवाते हैं। हुजूर मैं बेकसूर हूँ। हुजूर, अभी तो ये शायर शहंशाह के सारे राज खोल दिए थे। कह रहे थे उनकी सारी बातें जानते हैं। हुजूर, इनको तो ये भी पता था कि पटना में क्या हो रही है। हमने तो शहंशाह के क्या क्या ठिकाने सुने थे। कोई कहता था कश्मीर को। पटना के बारे में कैसे पता इसे? क्या बोला इसने पटना के बारे में? क्या बोला तुमने? नहीं हुजूर, वो हम मुशायरे के लिए जाते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो जहाँ जाते हैं वहाँ की हवा के रुख के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये पर्चा क्या है? हुजूर, हमें नहीं मालूम, ये तो हमारी लिखाई भी नहीं है हुजूर। यहाँ पर ये देखिए ये दर्जी ये लिखता रहता है हुजूर। दर्जी, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? हुजूर, दर्जी है, नाप लिखता है, कमर गर्दन आस्तीन सलवार शरारा, ये तो किसी को किसी का नाप तक नहीं बताता हुजूर। ये क्या मुफीरी करेगा? ये बेकसूर है हुजूर, इसकी गर्दन काट के आपको क्या मिलेगा? ठीक है बीवी, छोड़ा तुम्हारे शौहर को, पर साफ कर लेते हैं। गोश्त भेजते रहना हवेली पे। जी हुजूर। हमारी बेगम को काफी पसंद है। और तुम मीर तकी मीर, चलो खेमे में। अरे बचाओ हमें, अरे हुसैन, अरे वहीदा बचाओ हमें, अरे कोई तो बचाओ, खादम जान आप तो हमारी मदद कीजिए। अरे हुजूर, हम कोई खबरी या जासूस नहीं, हम गरीब खान मीर तकी मीर हैं हुजूर, कहीं कूचा चेला में लगते हैं। अरे कोई शहजादे को बताओ, उनके रात में क्या ढेर होगा, कोई बताओ हमें।
शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहाता है मियाँ, दीदनी है पे बहुत कम नजर आता है मियाँ, शहरों आलमाईना है जिसका, आलमाईना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसाल, हाय क्या सूरतें, हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियाँ, हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियाँ, शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहाता है मियाँ, शहरों किस्मत उस बज़्म में लाई है हमें, किस्मत उस बज़्म में लाई है हमें कि जहाँ का साथी देह में सबको हमें जहर पिलाता है मियाँ, देह में सबको पिलाता है, हाँ जहर पिलाता है मियाँ, शहरों मुल्कों में जो ये मीर गाता है मियाँ। हाँ क्या परिख्वां है जो रातों को जगावे, क्या परिख्वां है जो रातों को जगावे, शाम से दिल जिगरों जान जलाता है मियाँ, शाम से दिल
गलियों में बिल्कुल महफूज नहीं हुजूर। चलिए चलिए फिलहाल इस नाचीज के कोठे पर और कुछ दिनों इन गली कूचों से दूर रहिए हुजूर। ये लाजमी है कि तुम्हें हमारी फिक्र हो खानम, लेकिन जब हमारे वालिद शहंशाह बहादुर दर बदर भटक कर फौजें इकट्ठी कर रहे हो तब हम कहीं दुबक के बैठ नहीं सकते। और रही बात लाल किले की, ये माना कि हमारी जान को खतरा है। अब लाल किले जाए बगैर बात भी नहीं बनेगी। आपके वालिद शहंशाह अब दिल्ली से बस 1 दिन की दूरी पर है। वहाँ वजीर की फौज तैयार खड़ी। ऐसे में आपका जिंदा रहना इस मुल्क और सल्तनत के लिए बेहद जरूरी है। चलिए खानम, जब हम इन गली कूचों में फकीर का लिबास पहन के घूम रहे थे, तुम्हारे रूबरू आए, तुम्हारे सामने आए, ये हमारी खुशकिस्मत है। तुमने जिस तरह से हमें खबरें पहुंचाई इसका हम शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी नेकनामी की चर्चे तो बादशाह सलामत के कान में। और अभी तुमने कमाल कर दिया, किस तरह से कहानी गढ़ के तुमने हमारी जान बचाई। जी हुजूर, बाल बचे आज, लेकिन ये दिल्ली के शायरों के उस्ताद को मौत के मुंह में धकेल दिया हुजूर, आपके तख्त को बचाने के लिए। उनके कलाम से तो महफिलें रोशन होती। खुदा सुखन मीर तकी मीर जितनी तुम्हें फिक्र है खाना उतनी हमें भी। इसीलिए तो हमने चंद सिपाही काबुली दरवाजे की ओट पर तैनात किए। अब तक तो उन्होंने खान से उसे छुड़ाकर अवध की तरफ रवाना भी कर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन एक बात और, जब हम यहाँ खान और वजीर की बात सुन रहे थे तो हमें इस बात का इल्म हुआ तुम यानी हमारी खबरी तुम्हारी जान को खतरा है। तुम हमारी रियाया हो, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकते। बहुत बड़ा दिल है हुजूर आपका, बिल्कुल आपके वालिद साहब की तरह। शहंशाह ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारा कोठा, दौलत, हमारे फन की कद्र। तो कभी ना कभी अगर बात निकल कर आती तो शहंशाह के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार थे। ये हम बखूबी जानते हैं खानम, लेकिन हमारे जीते ऐसा ना होने पाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर खुशी से नवाजे हुजूर। पर इजाजत हो तो एक बात पूछिए। हुजूर, आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि कल तक का बुरा फकीर आज शायरी करने लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ हुजूर? ये कल रात की या चंद दिनों की बात नहीं था। ये सिलसिला तो कई महीनों पुराना है, जब हम पहली बार उनके रूबरू आए। एक तो दिल्ली की हवा ऐसी, दूसरा गर्मी का वक्त, और फिर हमारे सर चढ़कर बोलती ये दीवानावार मोहब्बत। किसी शायर ने ठीक कहा है कि इश्क मर्ज भी है, जुनून भी और इबादत भी। हुजूर, कौन है ये फरिश्ता और कहाँ मिले आप इनसे? बताइएगा नहीं? आप उन्हें जानती हैं खानम, हमने कई बार उनको छुप छुप कर देखा है। वो हमसे बेखबर। कभी चांदनी चौक की सीढ़ियों पर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, कभी चांदनी चौक में, कहीं मोड़ में हलवाई के वहाँ, कभी जमुना की रेती पर दौड़ती भागती। तो हमसे बेजार हमारी पसंद, हमारा फरिश्ता तुम्हारी फरजाना है। और हम उन्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फरजाना? हुजूर, वो कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, वो तो एक ख्वाब है जो दिल्ली का हर नौजवान देखता है। और हम उस ख्वाब को अपनी हकीकत बनाना चाहते हैं।
चली गई हुजूर। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? खरीद लिया हुजूर, फरजाना को खरीद लिया आपके वालिद शहंशाह शाह आलम ने। अपने फिरंगी सिपाही समरू के लिए। समरू साहब आज शाम दिल्ली पहुंचे और फिर हमारे कोठे से फरजाना को ले गए। हमने अपनी बच्ची को विदा कर दिया। हमने अपनी बच्ची को विदा कर दिया। क्या पता था कि उसकी किस्मत में आपकी मोहब्बत होगी। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। हमें आपसे भी जुदा कर। Thank you so much to our lovely audience for being here and taking the journey back to the 18th century. We would really like to express our heartfelt gratitude to Miss Vidya Shah. आपके बारे में जितना कहें उतना कम है। विद्या जी, thank you so much for being a part of our process and taking us to such a beautiful outcome. तबले में शशि भूषण झा जी, सारंगी में कमाल अहमद खान जी एंड हारमोनियम में आशिक कुमार जी। वाह भाई, क्या बोलें, कमाल ही था। We will now have a, okay, Vidya ji is here. Let's have another round of applause for her, please. We will now have a short break of 10 minutes before we commence our next play. Tea and snacks are being served outside. And there is a little request. Car number 6222, the owner of car number 6222, there is a little problem outside with a tiny traffic jam. If it's any of our audience members, we'd like to request you to kindly just go down and, remove the car